क्या कहीं एक ऐसा ब्रह्मांड हो सकता है जहां आप बिल्कुल अलग जिंदगी जी रहे हो, या फिर कोई ऐसा ब्रह्मांड जहां डायनासोर कभी विलुप्त ही ना हुए हो? और अगर ऐसा सच हो तो क्या हमारा ब्रह्मांड सिर्फ अनगिनत ब्रह्मांडों में से एक है? आज हम जानेंगे मल्टीवर्स थ्योरी के बारे में, एक ऐसी वैज्ञानिक परिकल्पना जो विज्ञान की सबसे रहस्यमयी और रोमांचक अवधारणाओं में से एक है। इस थ्योरी के बारे में जितना भी सोचो उतना कम लगता है। अब वीडियो को पूरा देखें, कुछ नया पता चलेगा। हमारा ब्रह्मांड क्या है? हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उसकी उम्र लगभग 13.8 अरब वर्ष है। जिस हिस्से को हम देख सकते हैं उसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं, जिसका व्यास लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष है। लेकिन क्या यही पूरा ब्रह्मांड है? जरूरी नहीं है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड शायद एक बड़े मल्टीवर्स का एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है। मल्टीवर्स की बात करने से पहले टाइम ट्रेवल से जुड़ा सबसे पॉपुलर सवाल, हम पास्ट में नहीं जा सकते लेकिन फ्यूचर में जा सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये जानने के लिए ऊपर आई बटन से जाकर वीडियो को देखें। अब वापस अपने टॉपिक पर। मल्टीवर्स थ्योरी क्या है? मल्टीवर्स का मतलब है एक नहीं अनगिनत ब्रह्मांड। हर ब्रह्मांड के अपने नियम हो सकते हैं। कहीं गुरुत्वाकर्षण, कहीं ग्रेविटी हमसे बहुत ज्यादा मजबूत हो सकती है, कहीं प्रकाश की गति अलग हो सकती है, और कुछ इमेजिनरी मॉडलों में कुछ ऐसे ब्रह्मांड की चर्चा होती है जहां आपकी तरह दिखने वाला दूसरा व्यक्ति अलग फैसले ले रहा हो। लेकिन ध्यान रहे, यह विचार अलग अलग वैज्ञानिक मॉडलों पर आधारित है। अभी तक ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला है कि ऐसे समानांतर ब्रह्मांड वास्तव में मौजूद है। वैज्ञानिक ऐसा क्यों सोचते हैं? यह विचार सिर्फ साइंस फिक्शन में नहीं आया। कुछ वैज्ञानिक सिद्धांत ऐसे हैं जो मल्टीवर्स की संभावना पर चर्चा करते हैं। इसमें सबसे पहले इटरनल इन्फ्लेशन। कुछ कॉस्मोलॉजिस्ट के अनुसार बिग बैंग के बाद अंतरिक्ष का विस्तार हर जगह एक साथ समाप्त नहीं हुआ। अगर ऐसा हुआ तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बबल यूनिवर्स बन सकते हैं। हमारा ब्रह्मांड उनमें से एक हो सकता है। दूसरा, क्वांटम इंटरप्रिटेशन। क्वांटम फिजिक्स की एक व्याख्या है जिसे मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन कहा जाता है। यह प्रस्तावित करती है कि हर क्वांटम घटना के सभी संभावित परिणाम अलग अलग शाखाओं में मौजूद हो सकते हैं। यह एक व्याख्या है, स्थापित तथ्य नहीं। जैसे कि मार्वल की मूवीज में मल्टीवर्स को अलग अलग ब्रांचेस से रिप्रेजेंट किया जाता है। आपने बहुत फेमस लोकी सीरीज तो देखी हो। और अब तीसरा है स्ट्रिंग थ्योरी। कुछ संस्करणों में स्ट्रिंग थ्योरी अतिरिक्त आयामों और कई संभावित ब्रह्मांडों की संभावना की चर्चा करती है, लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी अभी भी प्रयोगों से सिद्ध नहीं हुई है। स्ट्रिंग थ्योरी अपने आप में ही एक बड़ा टॉपिक है। इस पर तो कई वीडियो बन सकती है। इसको किसी और वीडियो में समझेंगे। क्या इसका कोई सबूत मिला है? यही सबसे बड़ा सवाल। अभी तक कोई सबूत नहीं मिला। आज तक किसी भी वैज्ञानिक प्रयोग ने मल्टीवर्स के अस्तित्व की पुष्टि नहीं की है। कुछ वैज्ञानिक कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में ऐसे संकेत खोजने की कोशिश करते रहते हैं जो किसी दूसरे बबल यूनिवर्स से टकराव का संकेत दे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है जिसे वैज्ञानिक समुदाय निर्णायक मानता हो। इसलिए मल्टीवर्स आज भी एक वैज्ञानिक परिकल्पना है, स्थापित तथ्य नहीं है। अगर मल्टीवर्स सच निकला तो, अगर भविष्य में मल्टीवर्स का प्रमाण मिल जाता है तो यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी वैज्ञानिक खोजों में से एक होगी। हमें ब्रह्मांड, फिजिक्स और अपनी जगह को नए तरीके से समझना पड़ेगा, लेकिन अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं है। तब तक हमें इसे एक दिलचस्प वैज्ञानिक संभावना के रूप में देखना चाहिए, न कि एक सिद्ध सच्चाई के रूप में। अब इसी टॉपिक से जुड़ी अगली वीडियो में पता करेंगे कि हमारे वेदों में मल्टीवर्स के बारे में क्या क्या बताया गया है, और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से जुड़े सवालों को एक एक करके जानने के लिए प्लेलिस्ट को ऊपर आई बटन से जाके देखें। तो क्या हमारा ब्रह्मांड अकेला है, या फिर अनगिनत ब्रह्मांडों के महासागर में सिर्फ एक बुलबुला? अगर सच में आपका एक दूसरा वर्जन किसी दूसरे ब्रह्मांड में रहता हो तो आपको क्या लगता है उसकी जिंदगी आपकी जिंदगी से कितनी अलग हो? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।